हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए, 9 भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, बाण, चक्र, गदा और एक हाथ में कमंडल धारण किए चंद्र घंटा माता और 10वें हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माता चंद्र घंटा नरसिंह पर सवार होकर आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों को प्रति भयानक होती है। सत्य द्वारा स्वर्ण को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों को शत्रुओं के द्वारा बहुत ही भयानक होती है। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म होने के बाद भगवान शिव शंकर सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरी ध्यान तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाकर बस गए थे। लेकिन सती के पूर्ण जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने की संकल्प देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण, अघोरी शामिल थे। भगवान शिव उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयानक जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ, अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए। अपने परिवार और भगवान भोलेनाथ के शर्मिंदगी से बचाने के लिए माता पार्वती ने भयानक रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्र घंटा माता का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्र घंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की एक सुंदर राजकुमार के रूप में अपना रूप धारण करे और अपने बारात के जुलूस को भी बदल दे। इस प्रकार भगवान शिव ने सुंदर राजकुमार का रूप लेकर और बारात को भी बदल दिया। इसके बाद माता पार्वती का भोलेनाथ से बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। शिव विवाह के दिन हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता चंद्र घंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। सिर पर सवार होकर माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों को उदारता का अनुभव कराती है। जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्र घंटा का पूजा अर्चना करते हैं वो अपने चारों ओर दिव्य वैभव की अनुभव करते हैं। माँ चंद्र घंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार रहती है। अपने भक्तों के लिए वे हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करते समय घंटी आवश्यक बजानी चाहिए। माता को दूध या दही से बने अर्पित करनी चाहिए। मखान की खीर से अर्पित करनी चाहिए। माँ को दूध से बने मिठाई, मखाने की खीर जो भी हो वो अर्पित करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। तो ये है माँ चंद्र घंटा की कथा। तो दोस्तों पूरा कथा सुनिए गुरु भाई एवं बहनों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी। माता की कृपा सुनने